गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे एंट्रेंस लेवल पे, जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए। तो आइए देखते हैं। और ये क्लास नीट के लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें कुछ बेसिक्स देखने हैं पहले, वो हम एक बार लिख लेते हैं। तो आइए, तो फॉर प्रोजेक्टाइल ऑन लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड का मतलब है जिस लेवल पे उसको हमने प्रोजेक्ट किया उसी लेवल पे उसको रिसीव करेंगे। प्रोजेक्टाइल ऑन लेवल ग्राउंड। ये एंगल है थीटा, दिस इज u, therefore capital T is total time of flight. This is 2uy by g. यहाँ uy जो है that is u sin theta. Theta is angle with horizontal, angle of initial velocity vector with horizontal. ठीक है, t की वैल्यू तो ये आ गई, h is this vertical maximum vertical height. uy is vertical component of velocity. h is uy square by 2g. इसमें uy और ux क्या है, ux is u cos थीटा इस पर्टिकुलर केस के लिए, और uy is u sin थीटा. So this is u square sin square theta divided by 2g. इसी में कैपिटल R is called as range. रेंज हम ऐसे यहाँ पे शो कर सकते हैं इस तरह से. This is called capital R. तो कैपिटल R range is 2ux uy by g. इसको ऐसे भी लिखते हैं u square sin 2 theta by g. R is maximum when theta is 45 degree which is pi by 4. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज थे लेवल के लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए, लेवल ग्राउंड के प्रोजेक्टाइल के लिए. और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी देख लेते हैं साथ ही. This is y is equal to x tan theta minus 2u square cos square theta into gx square. ठीक है, ये आ गया हमारे पास.
दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी आ जाती है किसी भी प्रोजेक्टाइल। इस पे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए अब हम प्रॉब्लम से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में जहां जहां जरूरत होगी मैं फिर से ये फॉर्मूले बताऊंगा आपको। फॉर अ प्रोजेक्टाइल thrown with velocity v, the horizontal range is √3 v square by 2g. The vertical range is v square by 8g. The angle which the projectile makes with horizontal is, this is 15 degrees, 30, 45 and 60। ठीक है। अच्छा, जो ये इक्वेशन है हमारे पास, जो हमने यहाँ ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी दी है, इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज 1 माइनस एक्स बाय आर। आर इज हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। चेक कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्लियर है ना ये? तो आर की वैल्यू दी हुई है हमें √3 v स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, ये रेंज है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज जैसे बात हो रही है। तो इसी से ही हमें ऑन कंपेयरिंग it with r is equal to u square sin 2 theta by g। therefore sin 2 theta की वैल्यू कितनी आ जाती है? it is √3 by 2। therefore 2 theta कितना आया था हमारे पास? 60 डिग्री। थीटा इज 30। ठीक है जी, वर्टिकल रेंज की कोई जरूरत नहीं है इसमें, इससे ही आ जाएगा हमारे पास। चेक कर लीजिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई थी, उसी से इक्वेट किया हमने। sin 2 थीटा आता ही है उसमें, ये था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। इसी से हमें पता चल गया, वर्टिकल रेंज की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 में। A projectile is projected with velocity u, making angle theta with horizontal। Find time after which its velocity vector becomes perpendicular to initial velocity vector।
ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन को क्या इसमें बताने की कोशिश। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम ये ड्रॉ करते हैं। ये तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं, ठीक है जी, तो कहीं पर एक पॉइंट यहाँ पर आएगा जहां पर ये वेलोसिटी आप समझ रहे हैं परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो वो ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ में तो आ नहीं सकता, सेकंड हाफ में ही आएगा। हम उसको वी नाम दे देते हैं, ये थीटा था, ये यू है। ठीक है, अब इसका, क्योंकि जब दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी थीटा ही होता है। ये दो लाइंस हैं, यू वाली और एक वी वाली, इनके बीच में ये परपेंडिकुलर है, बोला हुआ ना परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी वेक्टर को। मतलब ये वो ये कह रहा है कुछ जब ये मूव करेगा तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो तभी हो सकता है जब वो वर्टिकल पोजीशन क्रॉस कर ले, नीचे आ रहा हो, है ना। ये नीचे आएगा तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से तभी बनेगा ना। लेफ्ट साइड में अगर कभी भी वेलोसिटी वेक्टर बनाओगे तो परपेंडिकुलर बन ही नहीं सकता, तो इधर ही बन पाएगा। तो जब दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होता है। जैसे ये यू वेक्टर और हॉरिजॉन्टल के बीच में थीटा है, तो यू पे परपेंडिकुलर वी हो गया, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर वर्टिकल हो जाएगा, इधर वर्टिकल के साथ एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है तो एक तो इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, u cos थीटा इज इक्वल टू, इसका कंपोनेंट ले लीजिए, एक आएगा v cos थीटा, नीचे एक आएगा v sin थीटा। हॉरिजॉन्टल स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ से v निकाल लेते हैं, दिस इज u cos अपॉन sin, दिस इज cot थीटा। ऑल्सो हम ये यूज करेंगे vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो हम यूज कर ही सकते हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर, y में भी और x में भी। तो vy जो है दैट इज v cos थीटा नीचे की तरफ, तो माइनस v cos थीटा लगाते हैं। uy जो है दैट इज u sin थीटा माइनस g इंटू टी। सो वी गेट g इंटू टी इज, इसको इधर ले आते हैं, u sin थीटा प्लस v cos थीटा। सो विल राइट u sin थीटा प्लस v की वैल्यू लिख देते हैं u cos थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। दिस इज g इंटू टी इज इक्वल टू u बाहर ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये 1 हो गया u बाय साइन थीटा। तो t की वैल्यू आ जाती है u अपॉन में g, नीचे साइन थीटा है उसको ऐसे लिखेंगे हम कोसेकेंट थीटा। ठीक है जी, चेक कीजिए इसको। ये हमने जो बेसिक लिखा था इसके अंदर हम ये फॉर्मूले जो हैं x और y के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूले होते हैं। हाँ जी सर हमने फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी, u cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा वाली? horizontal velocity always remains same in case of this kind of projectile। ये वाला projectile जो होता है इसमें horizontal velocity remains same। ओके सर। आप ध्यान रखिए, horizontal velocity is constant, किसी भी मूवमेंट पे horizontal सेम रखनी है हमेशा। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0, इस यहाँ पे आप दिखाएंगे ऐसे vy is 0 और horizontal होगी u cos थीटा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का हम एक ऑल्टरनेट मेथड भी देखेंगे। आइए वेक्टर को यूज करके ऑल्टरनेट फॉर दिस सॉल्यूशन 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं,
जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं उसको, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, इस तरह से लिख लिया इसको। और v वेक्टर यूजिंग, अब ये लिखते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल ये u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो v वेक्टर लिख लेते हैं, ये u की वैल्यू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, a वेक्टर आ गया माइनस g j कैप इंटू t। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है उनको ठीक से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा u cos थीटा माइनस u cos थीटा इंटू i कैप प्लस u sin थीटा माइनस g इंटू t j कैप। तो ये भी आ गया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू u वेक्टर, देयरफॉर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना चाहिए, ये 0 होगा। जब हम इसको 0 करेंगे तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया u cos थीटा, u का आ गया, और इधर से ये आ गया u cos थीटा, है ना, ये आएगा u sin थीटा माइनस जी टी मल्टीप्लाइड विद दिस u sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, g इंटू टी इंटू u sin थीटा। दिस इज u कोसिकेंट थीटा बाय g। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है ना, सेम इसी पैटर्न पे किया है। नेक्स्ट इसको भी देख लेते हैं। फ्रॉम अ हाइट टू projectiles are projected horizontally with velocity v1 and v2 in opposite direction. Find time after which their velocity vector are perpendicular to each other. ठीक है, perpendicular to each other। तो ये इस टाइप से हम लिख लेते हैं इसको, दिस इज v1 v2 by 2g root v1 v2 by g root v1 v2 by 2g none। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन लिख दिया हमने, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। क्लियर होना चाहिए कैसे दो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली। आइए, ये कुछ इस टाइप से है, इस हाइट से हमने इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक को इधर करेंगे और एक को इधर करेंगे। ठीक है ना, ये इस टाइप से मूव करेगा, ये इधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। फाइनली ये आप ऐसे शो करके दिखाएंगे। ये इधर एक वेलोसिटी वेक्टर होगा और एक इधर होगा, ये दोनों आपस में यहाँ 90 डिग्री पे आ जाए। ठीक है जी, ये था v1, ये था v2। तो
इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज v1 माइनस आई कैप, है ना, आई जे के ले लेते हैं, मैं वेक्टर वाले फॉर्मूले से ही कर रहा हूँ इसको। u2 वेक्टर इज v2 आई कैप। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें इसको v1 v2 की जगह ना u1 u2 लिखना चाहिए, थोड़ा सा ठीक रहेगा, मतलब तो वहां पे हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। u1 एंड u2 लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं u1 u2, दिस इज u1 u2 u1 u2। ठीक है जी, तो इधर भी ऐसे ही लिख लेते हैं, ये आ जाएगा इधर u1 एंड u2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसमें भी u1 एंड u2। ठीक है, आई कैप। अब इस पॉइंट पे जब ये यहाँ है तो यहाँ वेलोसिटी हो गई v1, ये हो गया v2, तो v1 वेक्टर इज u1 वेक्टर प्लस t, तो v1 वेक्टर की वैल्यू आ जाती है u1 माइनस आई कैप माइनस जी जे कैप, है ना, क्योंकि वर्टिकल में तो ग्रेविटी है। इधर भी ऐसी होगा, v2 वेक्टर इज u2 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर t। तो ये वैल्यू बन जाएगी v2 वेक्टर इज इक्वल टू u2 आई कैप माइनस जी टी जे कैप। ठीक है जी, अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। v1 वेक्टर जो है इट इज परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर, v1 v2 आपस में परपेंडिकुलर है, देयरफॉर v1 डॉट v2 जो है दैट बिकम्स 0। तो यहाँ पे आई कैप से होगा मल्टीप्लाई, मतलब u1 u2 माइनस, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0, जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू u1 u2, टी की वैल्यू आ जाएगी रूट में u1 u2 बाय जी, चेक कीजिए। ठीक है, बी पार्ट इज द आंसर। तो ऑप्शन इज बी। ठीक है जी, क्लियर हुई बात अभी। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम एट दिस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन देम एट दिस पॉइंट। दिस इज इक्वल टू u1t प्लस u2t, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होती है। दिस इज u1 प्लस u2 बाय जी रूट u1 u2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस के लिए आप ये देख सकते हैं, ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये है x2, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होगा x1। वर्टिकल तो सेम ही है ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। दो प्रोजेक्टाइल्स को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं किसी हाइट से, तो वी हैव टू फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में।
equation of motion of projectile is y is equal to ax minus bx square, where a and b are constants. ठीक है, the horizontal range of projectile ये ऑप्शंस लिख रहे हैं अब हम. The greatest height attained by projectile ये आ गया रूट ए बाई 2b ए स्क्वायर बाई 2b ए स्क्वायर बाई 4b. ठीक है, ये आ गया मेरे पास. आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को चेक कर लीजिए आप. क्वेश्चन इक्वेशन दी हुई है, इसको कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ. y is equal to ax minus bx square. Y is equal to x tan theta minus gx square by 2 u square cos square theta. On comparing. ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें कंपेयरिंग में ये टर्म्स मिल जाती हैं. tan theta equals to a and b is equal to g upon 2 u square cos square theta. ठीक है जी, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज पता करनी है. इसके बाद tan थीटा अगर ये आ गया, देयरफॉर cos थीटा क्या आएगा 1 अपॉन रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर, देयरफॉर b इज इक्वल टू g बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो u की वैल्यू आ जाएगी g इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2b. ये आ गया. ठीक है, u भी आ गया, cos थीटा भी आ गया. अब हमें पता करना है हॉरिजॉन्टल रेंज r. दिस इज 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, साइन थीटा cos थीटा बाय g. रेंज यहाँ से हम लिख लेते हैं 2 बाई जी यू स्क्वायर g बाय 2 b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू टैन थीटा, सॉरी साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी a बाय रूट 1 प्लस ए स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल. यहाँ से a इधर ले आते हैं, दिस इज a बाय b और 1 प्लस ए स्क्वायर है, नीचे भी 1 प्लस ए. तो रेंज ही आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है जी, फर्स्ट का आंसर आ गया. ग्रेटेस्ट हाइट सेकंड. h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ये आ जाएगी वैल्यू g इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2b. u स्क्वायर नीचे 2g इधर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बाय 1 प्लस ए स्क्वायर. तो चेक कर लेते हैं, ये 1 प्लस ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा. h इज इक्वल टू g से g कैंसिल, ए स्क्वायर बाय 4b.
ठीक है, कंपैरिजन का काम है सारा ये। ठीक है, थर्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखते हैं 2/g, u की वैल्यू लिखते हैं अंडर रूट g इंटू 1 प्लस a स्क्वायर बाय 2b साइन थीटा, a डिवाइडेड बाय रूट में 1 प्लस a स्क्वायर। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2/g, ये रूट 1 प्लस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट g रूट 2 टाइम्स b इंटू a। दिस इज 2a बाय रूट 2bg। टाइम ऑफ फ्लाइट a कॉमन आ गया, ये रूट 2 से एक 2 कैंसिल करेंगे तो रूट बचेगा 1 में b। कैलकुलेशन है इसके बाद, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर तो अलजेब्रा का ही रोल होता है बीच में, कैलकुलेशन बस ठीक हो। तो इस केस में आंसर था इट वाज बी, यहाँ पे आंसर आ रहा है ए, चेक कर लीजिए आप। ठीक है, चेक कीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ, a projectile is aimed at mark on a horizontal plane through the point of projection. And falls 6 meters short. When its elevation is 30 degree. ठीक है, but overshoots the mark by 9 meter. When its elevation is 45. The angle of elevation of projectile to hit the target on horizontal plane is. क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बनेगा। ठीक है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को समझना। ऑप्शन लिख लेते हैं जरा एक बार, फिर अंडरस्टैंड करते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अभी ये प्रोजेक्टाइल जो है इस तरह से है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट अगर हम इसको वेलोसिटी तो क्योंकि सेम ही है, क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्टाइल इज एम्ड एट ए मार्क ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फॉर 6 मीटर शॉर्ट व्हेन इट्स एलिवेशन इज 30। तो एंगल चेंज कर रहे हैं बेसिकली हम इसके अंदर।
but overshoots the mark by 9 meter when its elevation is 45 degree. तो इसके अंदर ना बेसिकली हमें 3 एंगल देखने हैं। एक एंगल ये होगा, ठीक है, एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि इस एंगल पे जब हम फेंकेंगे तो वो कहीं यहाँ गिरता है, बीच वाला जो है अगर हम उस पे फेंकते हैं तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पे गिरता है, ठीक है, और इससे फेंकेंगे तो वो आगे गिरेगा कहीं, और दिस इज एग्जैक्ट, ठीक है। तो अभी इसमें डिस्टेंस जो है वो देख लेते हैं कितना है। अगर इस एंगल पे फेंकते हैं विच इज 30 डिग्री, एक एंगल तो ये है हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज थीटा, और ये है 45, तीनों में स्पीड सेम ही है। ये डिस्टेंस है कितना, 6 मीटर शॉर्ट, 30 डिग्री पे फेंकेंगे 6 मीटर पहले गिरेगा एग्जैक्ट पोजीशन से, और अगर 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो ओवरशूट कर जाता है 9 मीटर से, ठीक है। अब इसको हम अब तो कर सकते हैं इसको, है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आप कर सकते हैं। जो रेंज है एग्जैक्ट वो ये है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है, ये रेंज है। अब इस रेंज में से 9 अगर हम 6 माइनस कर देते हैं, r माइनस 6, तो ये बनता है ये यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 जी 60 बाय जी, और अगर इस रेंज में 9 ऐड कर देते हैं तो ये बनता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। फिर हुई बात अभी ये, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 प्लस 6 यू स्क्वायर बाय जी माइनस यू स्क्वायर बाय जी रूट 3 बाय 2, therefore 15 is equal to u square by g, this is 2 minus root 3 by 2, ठीक है। तो u square by g भी चेक कर लेते हैं, this is 30 अपॉन में 2 minus root 3, put u square by g in equation 1, ये वैल्यू हम यहाँ पे r की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, व्हाट इज r is u square by g, this is 30 divided by 2 minus root 3, सॉरी अभी हम इसमें एक सेकेंड, आर भी क्योंकि हमें मेंशन करना पड़ेगा ना, तो हम यूज कर जी आ गया हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए, नाउ सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, या सब्ट्रैक्ट 1 एंड 3 भी कर सकते हैं, 1 एंड 3 कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 एंड 3 को, दिस इज 9 इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी 1 माइनस साइन 2 थीटा, this is 9 is equal to u square by g, this is 30 by 2 minus root 3, 1 minus sin 2 theta, this is 1 minus sin 2 theta is equal to 9 into 2 minus root 3 by 30, 3 by 10, 2 minus root 3 sin 2 theta, 1 minus, इधर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 6 by 10 plus 3 root 3 by 10, this is 4 by 10, तो ये आ जाएगा 4 plus 3 root 3 by 10, तो 2 थीटा आ गया साइन इनवर्स, ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है, साइन को उधर ले गए, 4 plus 3 root 3 by 10, थीटा आ गया हमारे पास, 1 by 2 साइन इनवर्स 4 plus 3 root 3 divided by 10, ठीक है।
4+3√3 डिवाइडेड बाय 10, थीटा 1/2 हो गया ना यहाँ पे, या फोर्थ डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार जब हम क्वेश्चन समझ लेंगे तब हमारे लिए इजी होगा करना। पहले वो बता रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को एम कर रहे हैं ये एग्जैक्ट पॉइंट पे यहाँ पे गिरे, तो अगर हम उसको जिस एंगल पे फेंकना है उससे उस पे नहीं फेंकते, 30 डिग्री पे फेंकते हैं, तो वो 6 मीटर दूर गिरता है उससे पहले, शॉर्ट 6 मीटर कम गिरता है पीछे, और ओवरशूट कर जाता है 9 मीटर से अगर हम 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं। तो बताइए थीटा क्या है। तो रेंज ये थी, यूज कर sin 2 थीटा बाई जी, इसमें 6 कम कर देते हैं अगर 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं, क्योंकि रेंज ये हो जाएगी उस केस में ना, और r+9 कर देते हैं, 9 से ज्यादा हो जाएगी रेंज अगर हम 45 डिग्री के एंगल पे फेंक देते हैं। तो इसमें हमने बेसिकली 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके पहले यूज कर बाई जी निकाला, फिर फर्स्ट और थर्ड को कर लीजिए सब्ट्रैक्ट, या फर्स्ट एंड सेकंड को कर लीजिए, और उसमें यूज कर बाई जी पुट कर देते हैं, थीटा आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हुआ ये? चेक कीजिए और बताइए। ठीक है, तो डी पार्ट इसका ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट attained by a projectile are capital R and capital H respectively. ठीक है, if a constant horizontal acceleration A is equal to G by 4 is imparted to the projectile due to wind, then its horizontal range and maximum height will be, ये समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। आइए समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी है और एच दिया हुआ है, तो पहले ये तो लिख ही लेते हैं ना। आर की वैल्यू कितनी थी, यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, एंड एच इज यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी। अब वो कह रहा है अगर एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इम्पार्ट करती प्रोजेक्टाइल को ड्यू टू विंड, तो इस इन केसेस में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होती, तो अब बताइए कि क्या इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो अगर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दी g/4, तो अभी इससे वर्टिकल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन vertical is not affected, vertical height is not affected, और टाइम भी इफेक्ट नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑल्सो नॉट affected। ठीक है, therefore
टाइम ऑफ फ्लाइट जो थी दैट रिमेन सेम 2u sin थीटा बाय जी। हमें रेंज पे फर्क पड़ेगा। रेंज है u cos थीटा t प्लस हाफ एक्सेलरेशन t स्क्वायर। ये प्रीवियस केस में एक्सेलरेशन ये एक 0 होती थी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इसको r डैश कर लीजिए u cos थीटा इंटू t, ठीक है, 2u sin थीटा बाय जी प्लस हाफ g बाय 4 इंटू टी स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। अब ये जो r डैश है इसमें जो ये कंपोनेंट था ये तो r ही है, पहले r था ना ये, प्लस इसको सॉल्व करना है हमें, 4 से 4 कैंसिल, g से एक g कैंसिल, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये आता है r प्लस h। रेंज हो गई r प्लस h और वर्टिकल हाइट रिमेन्स सेम। इसके अंदर d इज द ऑप्शन, क्योंकि हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, चेक कीजिए इसको और बताइए क्लियर है आपको ये। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है उसमें मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज पे फर्क पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इसलिए चेंज नहीं होगा बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। आप टाइम ऑफ फ्लाइट को किस तरीके से पता करते हैं, क्या तरीका होता है उसका। सर मैं भी टाइम ऑफ फ्लाइट पे ही पूछ रहा था क्यों नहीं चेंज होगा। ये फॉर्मूला होता है s by u by t हाफ a by t स्क्वायर, क्योंकि फाइनली ये जहां से स्टार्ट होगा, ऐसे अगर ये इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये ऐसे आएगा, दिस इज x दिस इज y, एस वाई 0, इट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें कहीं ax तो आ ही नहीं रहा ना, 2u y by g, इट रिमेन्स सेम। जिसमें भी ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आएगी वहां पे ही तो करोगे उसको यूज, इसमें आती ही नहीं है तो कैसे यूज होगा, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट रिमेन्स सेम। ठीक है आइए देखते हैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two graphs of same projectile motion in xy plane projected from origin are shown. X-axis is along horizontal direction and y-axis vertically upwards. ये सब गिवन है क्वेश्चन में। g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी हम एक बार देख लेते हैं ये जो हमें ग्राफ्स दिखता है। ये है टाइम t इन सेकेंड्स, दिस इज vy, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। दिस इज 1/2, 0 ये पॉइंट। ठीक है, और ये वैल्यू है vy मीटर पर सेकेंड अपॉन x इन मीटर्स।
ये भी यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे दिस इज 2,0। ठीक है जी। अब इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन है प्रोजेक्शन स्पीड। √37, √41, √14, √40। सेकंड, प्रोजेक्शन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। tan inverse 4/5, tan inverse 2/3, tan inverse 5/4, tan inverse 1/2। ठीक है। This is maximum height attained from point of projection। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 1.25 मीटर, 12.5। सब कुछ इस ग्राफ के थ्रू हमें पता करना है। ठीक है जी। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 7। अब ग्राफ के हिसाब से वी वाई टी इक्वल 0 पे तो होगा ही, है ना, स्टार्टिंग में होता ही है। तो वी वाई 0 कब होता है? एज वी वाई इज 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। तो वहां का टाइम कितना आ गया? हाफ सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? डबल ऑफ दिस, विच इज 1। दिस इज, इसको आप लिख सकते हैं u sin थीटा बाय g ना, सॉरी 2u sin थीटा बाय g। यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इससे मेरे पास u sin थीटा की वैल्यू आ गई, दिस इज g/2। g को 10 डाल देंगे तो ये 5 आ गया। therefore ये एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी आ गई u/5 मीटर पर सेकेंड। u sin थीटा भी बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, अब इधर से हम देखते हैं वी वाई जो है वो फिर 0 कब है? जब x की वैल्यू 2 है। तो व्हेन वी वाई इज 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, तो हाफ ऑफ रेंज कवर होगी ना सिर्फ। मैं यहाँ से फेंकूंगा इसको, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ऊपर ऐसे, तो रेंज कितनी कवर होगी? यहाँ से यहाँ तक हाफ ही तो रेंज कवर हुई। देयरफॉर r/2 इज गिवन एज 2। तो r की वैल्यू आ गई 4। r होता है 2ux uy by g, this is 4। therefore ux into uy which is 5 by g is equal to 2। तो ux की वैल्यू आ जाएगी, g को हम डालेंगे 10, 5 2 जा 10 हो गया, 4 आ गया ये। therefore नेट u आ जाएगा ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, 25 प्लस 16, दिस इज 41 रूट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपको? ये प्रोजेक्शन स्पीड के लिए है। प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्शन एंगल कैसे पता चलेगा? यूएक्स और जो यूएक्स और यूवाई हमने लिया है, जैसे यूएक्स है, दिस इज यू कॉस थीटा, थीटा है ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उससे हमें पता चल जाएगा। डिवाइड कर देते हैं इसको, यूवाई को, ये यू साइन थीटा कितना है 5, यू कॉस थीटा कितना है 4। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड प्रोजेक्शन एंगल, u sin थीटा
u cos थीटा। ठीक है जी, ये देखिए u sin थीटा कितना है 5, u cos थीटा है 4। 5 डिवाइड tan थीटा इज 5/4, थीटा इज tan इनवर्स 5/4। ठीक है जी, सी पार्ट। तो इस केस का आंसर जो है दिस इज बी पार्ट, इस केस का आंसर जो है दैट इज सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन के लिए। थर्ड के लिए हम देखेंगे इसके अंदर कितनी वैल्यू बोली हुई है। मैक्सिमम हाइट अटेंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो यू वाई की वैल्यू है 5, 25/20, 5/4, 1.25 मीटर्स। ठीक है, आंसर ऑप्शन है, चेक कर लीजिए आप और बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, पार्टिकल is projected from a point A with velocity u root 2 at an angle of 45 degree with horizontal as shown in figure. It strikes the plane BC at right angles. The velocity of particle at time of collision is, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन आएगा हमारे पास u√3 डिवाइडेड बाय 2 u/2 2u/√3 u, और इसका डायग्राम इस टाइप से है। This point is A and this is B. This angle is 60 degrees. This is 45 degree. ये हमने u√2 इससे इसको थ्रो किया। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, जब इस पे पार्टिकल हिट करेगा तो वो किस तरह से शो होगा, ऐसे शो होगा। वो देखिए, अब यहाँ से पार्टिकल मूव करेगा और इस पे वो 90 डिग्री पे हिट कर रहा है। ठीक है, ये BC प्लेन है, इस पे 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, तो इट इज लाइक दिस। जब इस पे 90 डिग्री पे हिट करेगा
ठीक है, इस प्लेन पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ से आप दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, इस टाइप से होगी। तो ये इसके कंपोनेंट कर देते हैं इस टाइप से, और यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है ये एंगल, ये 60 हो जाएगा। ये अगर v है तो ये वैल्यू आ जाएगी v cos 60, ये आ जाएगी v sin 60, और यहाँ पे ये वैल्यू थी। तो therefore horizontal component of velocity remains same. Is same. Therefore this is u root 2 cos 45, it is equal to v sin 60. So this is u cos 45 1 by root 2 होता है, this is 3 by 2. तो v इस पॉइंट पे आ जाएगा 2u by root 3. This is c. ठीक है बेटा। तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन डिस्कस करेंगे।